जय महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 के रीजनिंग एनालिसिस के बारे में, जो हमारा 1 जुलाई 2024 को शाम को चौथी शिफ्ट में पेपर हुआ था 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक, और जो कि चौथी शिफ्ट थी हमारी, यानी कि 1 तारीख की आखिरी शिफ्ट थी। और इस वीडियो में हम खास तौर पर रीजनिंग के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आएंगे उनको मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा कि केवल आप इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पक्की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि इस बार का हमारा मोटिव है, इस बार एसएससी पार्ट, इस बार एसएससी की जो आने वाली वैकेंसियाँ आने वाली हैं भविष्य में, जैसे कि एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, तो उसमें अगर आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा, और एसएससी सीएचएसएल के जितने भी हमारे सीरीज के वीडियो बनते हैं, अगर आप उन वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी पूरी रीजनिंग इन्हीं वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप देखते से ही सवाल को हल कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा आज का, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर FHGE IKJH से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HJIG KMLJ से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RTSQ निम्न में से किससे संबंधित है। जब भी आपको वर्णमाला टॉपिक का ऐसा सवाल दिखाई दे तब आपको क्या करना है, ये जो है ना हमारे पास, पहले इन दोनों में संबंध देखने के लिए इनको हम लिखते हैं, और इनको लिखने से अच्छा है इनके हम डायरेक्ट क्रम लिख देते हैं। F का क्रम होता है हमारे पास 6, H का क्रम होता है हमारे पास 8, G का क्रम होता है 7 और E का क्रम होता है हमारे पास 5, ठीक है। इसका संबंध किससे है, IKJH से संबंध है। तो I का क्रम होता है हमारे पास 9, K का क्रम होता है हमारे पास 11, J का क्रम होता है हमारे पास 10 और H का क्रम हो गया फिर से 8, ठीक है। अब हम दूसरे वाले में संबंध देखते हैं, दूसरे वाले के अच्छा लिखते हैं। H का क्रम हो गया हमारे पास 8, J का क्रम कितना हो गया, J का क्रम हो गया हमारा 10, ठीक है। I का क्रम कितना हो गया, I का क्रम हो गया हमारा 9, फिर से हमारा G का क्रम 7 और इसका संबंध है KMLJ से। तो K का क्रम होता है 11, M का क्रम होता है 13, L का क्रम होता है 12 और J का क्रम कितना होता है, J का क्रम होता है 10, ठीक है। अब हमें इन दोनों में ये देखना है कि किस प्रकार संबंधित है। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 का हो रहा है 9, ठीक है, 8 का हो रहा है 11, 7 का 10 और 5 का 8, यानी कि 3 प्लस हो रहा है। और 8 का यहाँ पर 11 हो गया, 10 का 13 हो गया, 9 का 12 हो गया और 7 का यहाँ पे 10 हो गया, यानी कि संख्या में 3 जोड़ रहा है। तो हम जब इसमें जोड़ेंगे तो R का क्रम होता है हमारे पास कितना, 18, 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 21, कितना हो गया 21। T का क्रम होता है 20, 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 23, कितना हो गया 23। F का क्रम होता है हमारा 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22, ठीक है। और Q का क्रम होता है हमारे पास कितना, 17, Q का क्रम 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 20। अब इन क्रमों के हम अक्षर लिखते हैं। तो 21 पे हमारा क्या आता है, 21 पे आता है हमारा U, ठीक है। 23 पे आता है हमारे पास क्या, 23 पे आता है हमारे पास W, और 22 पे क्या आता है हमारे पास, 22 पे आता है V, और 20 पे आता है हमारे पास T, ठीक है। यानी कि क्या हो गया हमारे पास UWVT। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, ए हमारे ऑप्शन में है UWVT, ऑप्शन नंबर 4। कौन से ऑप्शन में है, UWVT ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एट द रेट के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। बहुत ही सरल सवाल है। क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा पूछे तो जो पूछ रहा है ना उसका एक खंड छोड़कर अपन उसके विपरीत वाला निकाल देते हैं। एट द रेट हमारे पास कहाँ है, यहाँ आएगा। तो एट द रेट के विपरीत हमारा हो जाएगा स्टार। क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार, जो कि हमारे तीसरे ऑप्शन में है। और अब इसके विपरीत हो जाएगा ए। अब बचे कौन से हमारे पास, एक ए बचा हैज, हैज के विपरीत फिर हमारे पास हो जाएगा एस, ठीक है। इस तरीके से होता है विपरीत वाला प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला हमारी क्या दी है, 4, उसके बाद 20, 20 के बाद 100, 100 के बाद 500, 500 के बाद 2500। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5 गुना हो रहा है यहाँ। 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 इंटू 5 करेंगे तो 500, 500 इंटू 5 करेंगे तो 2500। अब 2500 में हम 5 का गुणा करेंगे, ठीक है। 2500 में हम 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12500, कितना आएगा 12500, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 12500। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दो संख्याओं का आपस में जो संबंध है ना, और इन दो संख्याओं का भी आपस में जो संबंध है, वही संबंध इन दो संख्याओं में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, हमारे पास है 64, ठीक है। 64 और 512, इसको हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग, 8 का वर्ग और 8 का घन, ठीक है। इस तरीके से 8 का वर्ग और 8 का घन हो जाएगा।
अब 225 है, 225 को हम लिख सकते हैं 15 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है हमारा 225, ठीक है। 3375 को लिख सकते हैं हम 15 का घन। 3375 हमारा 15 का घन होता है, यानी कि जिस संख्या का वर्ग हो रहा है उसी संख्या का घन आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास दिया है 169। अब हमें देखना है 169 किसका वर्ग होता है, तो 169 होता है हमारा 13 का वर्ग। जब 13 संख्या आ गई तो यहाँ हम 13 का घन करेंगे। क्या करेंगे, 13 का घन, और 13 का घन हमारा होता है 2197, 2197, यानी कि 2197। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमें देखना रहता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें इसको नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ के हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें तो केवल इन दो संख्याओं में संबंध देखना है कि इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे 59, 83 और 97, ठीक है। उसके बाद 63, 87 और 101, इनमें संबंध देखना है हमें, इनमें क्या संबंध है। अब हम देखते हैं कि 59 में कितना जोड़ेंगे 83 हो जाए, तो 59 में हम जोड़ेंगे 24। कितना जोड़ेंगे, 24। अब 83 में कितना जोड़ेंगे, 97 हो जाए, तो हमारा 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास 97 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें भी यही नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 63 में जब हम 24 जोड़ते हैं तो हमारा 87 हो जाएगा, ठीक है। और 87 में जब 14 जोड़ेंगे तो हमारा 101 हो जाएगा, यानी कि 24 और 14 दोनों को जोड़ा जा रहा है। अब वही हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारे में आ रहा है। तो जब हम चेक करेंगे तो 51 में, 51 में हम जब 24 करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। कितना आएगा, 75। लेकिन इस वाले में 65 दिया है तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ठीक है। इस तरीके से अब दूसरे वाले में चेक करेंगे 71 में। 71 में जब हम 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 95। यहाँ तक हमारे पास बिल्कुल सही है। अब 95 में हम कितना जोड़ेंगे, 14। 95 में जब 14 जोड़ेंगे तो हमारा 109 आना चाहिए, और जो कि हमारे पास आ भी रहा है, तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से हमको चेक करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का आकृति का है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। लेकिन इसमें क्या है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। सवाल हमारा पूछता है ये जो हमारे पास आकृति है, इस तरीके की जो आकृति है ना, इसको क्या रहता है, ये वाली आकृति हमारे किस ऑप्शन में है, और लेकिन इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो है जैसा है वैसा ही रहेगा इसमें। तो हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो इन दो गोलों को देखेंगे हम, गोले किस किस में है। तो पहले वाले में केवल एक गोला है, इसीलिए एक गलत हो जाएगा हमारा। दूसरे वाले में हमारे पास दो गोले हैं लेकिन इसमें आकृति घूम गई, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे हम तीसरे की। तो तीसरे में नहीं बन रहा है क्योंकि तीसरे में दो लाइनें कनेक्ट कर रही हैं, जबकि इसमें एक ही लाइन से कनेक्ट होना है और आगे बढ़ के होना है। जब ये नहीं है तो हमारा चौथा ऑटोमेटिक सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जब हम मिलाएंगे ना, तो हमारा मिलाने पर ए वाला बन रहा है। ए यहाँ से बन गया, यहाँ, यहाँ, और फिर हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का। एक निश्चित कूट भाषा में एम एंड का अर्थ है एम एन का पिता है, ठीक है। एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की बेटी है। एम हैज एन का अर्थ है एम एन का भाई है। एम प्रतिशत एन का अर्थ है एम एन की माता है। इसके आधार पर यदि ए एंड बी हैज सी एट द रेट डी प्रतिशत ई है, तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है। जब भी हमें ऐसा ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हो तो हम क्या करेंगे, संबंध निकालने के लिए इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे एंड वाला, ए एंड बी। एंड का मतलब है पिता, कौन, एम एन का पिता है। तो ए जो है ना वो किसका पिता हो जाएगा, बी का पिता हो जाएगा। तो ए हमारा प्लस हो जाएगा, ए हमारा हो गया कौन, पिता, ठीक है। अब देखेंगे हम हैज, बी हैज सी का अर्थ है एम एन का भाई है। तो बी हमारा जो है ना वो किसका भाई हो जाएगा, बी हो जाएगा सी का भाई। तो बी प्लस आ गया, और बी सी का कौन हो गया, भाई, बी सी का हो गया भाई, ठीक है। अब देखेंगे सी एट द रेट डी। एट द रेट का अर्थ है एम एन की बेटी है। तो सी है ना वो किसकी बेटी हो जाएगी, सी है वो डी की बेटी हो जाएगी। तो सी हो गया माइनस हमारा, और जब ए बेटी है, ए इसका भाई है, ए पिता है, तो ए जो है ना वो माँ हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका पिता तो ए है ना, तो डी हो जाएगी माँ। डी जब माँ होगी तो माइनस हो जाएगा, और ए दोनों आपस में हो जाएंगे पति पत्नी। क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, क्योंकि ए तो पिता है तो डी ऑटोमेटिक माँ हो जाएगी। अब डी प्रतिशत ई, प्रतिशत का अर्थ है एम एन की माता है। अब डी जो है ना वो ई की भी माँ है। क्या, प्रतिशत में हमारा क्या कह रहा है, एम एन की माँ है। तो डी जो है ना वो ई की माँ हो जाएगी। डी ई की भी माँ हो गई। क्या, डी ई की भी कौन हो गई, माँ हो गई। तो ये इसकी हो जाएगी बहन।
सी कौन हो जाएगी, ई की सी हो जाएगी बहन, लेकिन ई हमारा लड़का है या लड़की है इस बारे में हमें पता नहीं है। तो संबंध क्या पूछ रहा है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ए ई का कौन है, ठीक है। ई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सवाल में, क्योंकि संबंध ए का पूछ रहा है। तो ई की माँ डी है और डी के पति ए हैं, तो ए ई के कौन हो जाएंगे, पिता, ए ई के हो जाएंगे पिता। तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ए ई का पिता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चिन्ह बदलने हैं तो हम समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 209, कितना 209, भाग की जगह हम करेंगे गुणा, गुणा हमारे पास हो गया 2, प्लस की जगह करेंगे -14, माइनस की जगह करेंगे हम प्लस 120 और गुणा की जगह हम करेंगे भाग, ठीक है। अब सबसे पहले भाग हल करेंगे। भाग का मान हो गया हमारा 120 में 3 का भाग लगाएंगे तो 40, ठीक है, प्लस 14। अब इसको सॉल्व करेंगे 209 इंटू 2, तो 209 इंटू 2 करेंगे तो 418 हो गया हमारे पास, कितना हो गया 418, और ये माइनस का चिन्ह बीच में आ जाएगा। अब इन दो प्लस वालों को पहले सॉल्व कर लेंगे तो 458 हो गया हमारा, कितना हो गया 458। 458 में से जब 14 जाएगा तो हमारे पास आएगा 444, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्न में से किसका परिणाम 270 होगा। ये 4 हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सवाल है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क हैगा। इस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, ध्यान रखना, बिल्कुल बताना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा CZ22, यहाँ लिख लेते हैं हम नीचे CZ22, इसका संबंध किससे है, HE33 से संबंध है। HE33 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार QN47 भी S58 से संबंधित है, ठीक है। तो WT7 निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, ठीक है। सी का H से क्या संबंध है, सी में जब हम कितना जोड़ेंगे, सी में जब हम जोड़ेंगे 5, ठीक है। सी का क्रम 3, H का 8, तो हमारा H आएगा। Z का क्रम 26 और E का क्रम 5। वर्णमाला जब शुरुआत से शुरू होगी तो इसमें भी हमारा 5 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। और 22 में 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33। यही संबंध देखते हैं हम अगले वाले में लग रहा है या नहीं लग रहा है। Q का संबंध होता है हमारे पास 17, 17 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा भी हो जाएगा 22। N का अंक होता है 14, 14 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारा S यानी कि 19 हो जाएगा, हो गया। 47 में हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 58 हो गया, ठीक है। मतलब कि 5 और 11 जुड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ W में जब हम 5 जोड़ेंगे तो W में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 28, लेकिन वर्णमाला हमारी Z 26 तक होती है तो लौट के हमारा आ जाएगा B, क्या आ जाएगा B। और T में जब 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25, 25 पे होता है हमारा 22, ठीक है, B22। और 7 में जब 11 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, B/18। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ये हमारे पास 4 आकृतियाँ दी हुई हैं, हमें इसमें ये देखना है 5वें नंबर पर हमारी कौन सी आकृति आई। इस सवाल का जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए हुए हैं हमें और ये निश्चित प्रकार से समान है। इसमें से वो अक्षर समूह देखना है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि जो हमारे पास अलग है उसको हमें देखना है इसमें, ठीक है। ये सवाल दिया है तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो इनके हमें सबसे पहले क्या है, क्रम लिखना है। क्रम लिखेंगे जैसे ही हम, तो B का क्रम हो गया 2, E का क्रम 5, H का क्रम 9, ठीक है। अगले वाले में J का क्रम लिखेंगे, J का क्रम 10, M का क्रम 13 और P का क्रम 16, ठीक है। अगले वाले में K का क्रम 11, N का 14 और R का क्रम होता है हमारे पास 18 और S का क्रम, चौथे ऑप्शन में S का क्रम 19, V का क्रम 22 और Z का क्रम 26। सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, +3 +4, ठीक है। इसमें देखते हैं +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +3 भी हो रहा है, दोनों में +3 हो रहा है और यहाँ पर 3 और 4 हो रहा है। इसमें भी देखेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है हमारा 3 और 4, यहाँ भी हम देखेंगे ये हमारा 22 हैगा
तो इसमें भी 3 हो गया और इसमें 4 हो गया, +3 +4 हो रहा है। लेकिन दोनों में अलग कौन सा है? इन सब में अलग है हमारा ए वाला ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ 3 जुड़ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, JMP। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कथन निष्कर्ष का। पहला कथन कह रहा है हमारा सभी घड़ियां डायल हैं, सभी डायल फ़ोन हैं और कुछ फ़ोन मोबाइल है। इसके पहले हम इसका कथन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है सभी घड़ियां डायल हैं, तो सभी घड़ियां डायल बनाने के लिए पहले हम एक गोला बनाते हैं। ये हमारा हो गया घड़ी, ठीक है, क्या हो गया हमारा? घड़ी। अब घड़ी जो है ना वो ऐसे बनेगा इसका, जब पूरी की पूरी घड़ियाँ हमारी क्या हो गई? पूरी की पूरी हमारी घड़ी हो गई डायल, ठीक है। अब कह रहा है सभी डायल फ़ोन है। अब यहाँ भी आके हमारे इतने जितने भी डायल हैं ना, जितने भी डायल हैं वो हमारे क्या हो गए? वो हमारे हो गए फ़ोन, ठीक है। अब अगली लाइन में कह रहा है कुछ फ़ोन मोबाइल है, तो कुछ फ़ोन यानी कि इतना इतना हिस्सा फ़ोन का मोबाइल है हमारा, ठीक है, मोबाइल है। अब निष्कर्ष कह रहा है वो हमारा कोई भी घड़ी फ़ोन नहीं है। तो ऐसा तो संभव है नहीं है कि कोई भी घड़ी फ़ोन नहीं है, क्योंकि इतनी जो घड़ियाँ हैं ना, इतनी जो घड़ी है ना वो पूरी की पूरी फ़ोन के अंतर्गत आ रही हैं, और वो नहीं कह रहा है तो हमारा पहले के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब अगला है कुछ डायल मोबाइल है। अब डायल हमारा यहीं तक रह गया और इसके बाद मोबाइल शुरू होता है, उसमें इतना गैप है, तो डायल और मोबाइल का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ डायल मोबाइल है, तब हम कहेंगे हमारा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष हमारा कथन के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल देखें, मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले इनके आपको क्रम लिखना है, ठीक है, क्रम लिखेंगे और इसमें ऑप्शन में देखेंगे चारों ऑप्शनों में हमारा पहला वाला अक्षर अलग है, तो हमें एक अक्षर से ही वेरीफाई हो जाएगा पूरा। अब हम डी का क्रम देखते हैं। डी का क्रम होता है हमारे पास 4, जेड का क्रम होता है हमारे पास 26, ठीक है, बी का क्रम होता है हमारे पास 22, यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, और एन का क्रम होता है हमारे पास 14। हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 4 कम है, ठीक है, यहाँ भी हमारे पास 4 का अंतर है, और यहाँ भी हमारे पास 4 का अंतर होगा, तब यहाँ आगे 4 का अंतर होने पर 14 हो जाएगा। यहाँ हम 4 का अंतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। और 18 में जब हम 4 का अंतर करेंगे तो हमारा 14 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 18 हो गया। अब हम 18 पे देखेंगे कौन सा अक्षर आता है, तो 18 पे आता है हमारा आर। जब आर आएगा तो हम केवल ऑप्शन से ही बता देंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर और किसी में है नहीं है, तो इसलिए पूरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको। पेपर में हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है और हमें अपना टाइम बचा के चलना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वर्डों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दिए गए वर्ड श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जब भी आपको इस तरीके की श्रृंखला मिलती है तब आपको क्या करना है, आपको करना है कि सबसे पहले इनको काउंट करना है कि ये टोटल कितने वर्ड हैं। तो इनको काउंट करेंगे। सबसे पहले हम वर्डों को देखेंगे, उसके बाद जो खाली स्थान है उनको चेक करेंगे। तो 2 हमारे पास ये हो गए, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, 2 11, 2 13, 2 15 और 3 18 और 2 20। अब इनके बाद अपन खाली स्थान चेक करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। हमें दिख रहा है यहाँ टोटल अक्षर है हमारे पास 30 अक्षर हैं। तो आपको क्या करना है, इनको आप 5-5 के भाग में तोड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ से जब हम इनको तोड़ेंगे तो हम इनको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? डैश एन पी डैश आर, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद अगला देखेंगे हम आर डैश पी डैश एम, एक हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगला लिखेंगे एम डैश पी क्यू, उसके बाद फिर डैश आ गया हमारे पास। कौन सा वाला? ए वाला। क्यू के बाद डैश। अब लिखेंगे हम आर के बाद क्यू डैश एन और एम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम डैश एन पी डैश आर, ठीक है। अब हमारा अंत में बचता है आर क्यू डैश एन और एम। इस तरीके से इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास 5 अक्षर निकल कर आ रहे हैं। इनमें क्या होता है, इनमें एक सा ही होता है सब में, ठीक है, एक सा ही होता है सब में। तो लेकिन यहाँ पर एक सा नहीं है हमारे पास। तो हम अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में
हमारे पास यहाँ 5 अक्षर निकल कर आ रही हैं। कौन कौन से 5 अक्षर हैं? सबसे पहले तो आ रहा है एक एम, एन, पी, क्यू और आर। ठीक है, स्मॉल आर है हमारा, ये वाला नहीं है। तो इन 5 अक्षरों से एक पूरी श्रृंखला हमारी बन रही है। अब हमें देखना ये है कि इन 5 अक्षरों का हमें क्रम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक खाली स्थान है, इसमें रखते हैं हम एम। ठीक है, एम के बाद एन, एन के बाद पी, पी के बाद लिखेंगे हम इसमें क्यू। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी अल्फ़ाबेट के क्रम में एक श्रृंखला बन रही है। अब यहाँ पीछे से एम हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम एन, फिर पी, पी के बाद हो गया हमारा क्यू। हमको इस तरीके से श्रृंखला बनानी है, एम एन पी क्यू आर। एम के बाद हो गया एन, फिर पी क्यू, फिर हो गया हमारे पास आर, फिर एम एन, फिर आएगा हमारे पास पी, फिर क्यू, फिर आर। यहाँ पर आएगा एम एन पी क्यू फिर आर, एम एन, यहाँ पर आ गया हमारे पास पी, फिर क्यू, फिर आर। अब हम इनको ऊपर से लेकर नीचे तक लिखेंगे। इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आएगा एम, फिर आएगा हमारे पास क्यू। क्या आएगा? एम क्यू, फिर एन, फिर क्यू, फिर एन, फिर एन, फिर आर, एन आर, फिर पी, फिर एम, फिर क्यू, एम क्यू और फिर आएगा हमारा पी। इस तरीके से एम डबल क्यू एन डबल एन आर पी एम क्यू पी। हमें देखना है किस ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन 3 में मिल रहा है हमको। किस ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन 3 में। इस तरीके से इसको चेक करना पड़ता है और इसमें ज़रूरी नहीं है कोई एक नियम लगे, कोई सा नियम भी लग सकता है इसमें, बस आपको वो देखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इस आकृति में त्रिभुज गिनेंगे हम। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले देखेंगे, एक तो हमारे पास बन गया ए वाला त्रिभुज, एक, और एक बन रहा है हमारे पास ए वाला त्रिभुज, दो, एक बनेगा हमारा ए, तीन। कितने त्रिभुज हो गए यहाँ तक? हमारे पास 3। अब बढ़ते हैं हम अगले में, 4 और 1 5, 2 त्रिभुज हमारे आ गए इसमें से। अब 2 इसमें से आ गए। अब इधर देखेंगे हम, 1 2 और 3 त्रिभुज आ गए हमारे इस वाले पोर्शन में से। ठीक है, अब एक त्रिभुज हमारा ए वाला हो गया, एक त्रिभुज ए वाला हो गया, तो कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज हो गए। अब इसके बाद एक यहाँ और एक पूरा, 3 त्रिभुज निकल के आ गए हमारे यहाँ से। इसके अलावा इसमें एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर और कोई त्रिभुज है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बिल्कुल बताएं। अब हम इनको गिनते हैं, टोटल हमारे कितने हो रहे हैं? तो 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13। यहाँ पर हमारे कुल 13 त्रिभुज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को एम एन रखने पर बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, खड़ा हुआ दर्पण है तो लेफ्ट वाला पहुंच जाएगा राइट में और राइट वाला आ जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला पहुंच जाएगा राइट में। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दो है ना, ये दोनों राइट में पहुँच जाएंगे। तो हम देख लेते हैं राइट में कहाँ पहुँच रही है। तो राइट में पहुँच रही है केवल सी वाले ऑप्शन में। ये दोनों हमें मिल गए यहाँ पर और ए वाला मिल गया यहाँ पर, तो हमारा फिर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सवाल है हमारा कैलेंडर का। ठीक है, कैलेंडर में हमें देखना ये रहता है कि जब भी 1 साल का अंतर है, ठीक है, 2020 से 2021 में कितने वर्ष का अंतर है? 1 का। जब भी साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। ठीक है, और लीप ईयर में हम 1 वर्ष आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर में हम 1 वर्ष आगे बढ़ते हैं तो हमारे 2 दिन बढ़ने पड़ते हैं हमें, क्योंकि 1 दिन हमारा लीप वर्ष का भी एक्स्ट्रा बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2020 है हमारे पास। 2020 सबसे पहले तो हमारा लीप वर्ष है और इसमें लीप वर्ष की फरवरी पड़ेगी। तो हम जब 20 से 21 में जाएंगे तो हमें यहाँ पर 2 दिन बढ़ने पड़ेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि 20 हमारा लीप वर्ष है और इसमें फरवरी भी आ रही है। ठीक है, तो हमारा अगर 1 जनवरी 2020 को बुधवार था तो बुधवार में हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे, तो बुधवार में 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, यदि गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो हम जब इनको बदलते हैं तो लिखेंगे 18 - 2 + 12 भाग 4 × 7। सबसे पहले भाग हल करेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 3 का हम 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 21। ठीक है, कितना हो गया? इस वाले पोर्शन का मान 21।
अब 21 और यहाँ 18 में से 2 जाएंगे हमारा, तो बचेगा हमारा 16। कितना बचेगा? 16। बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 21 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो श्रृंखला दी है हमारी 21, 60, 177, 528, 1581, ये हमारी श्रृंखला दी है। और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हमें देखना है अगली संख्या कौन सी होगी। तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 21 × 3 करेंगे तो हमारा हो गया 63, और 63 में से 3 घटाएंगे तो हमारा हो गया 60। इसी प्रकार जब 60 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 180, 180 में से 3 घटाएंगे तो आ गया 177। ठीक इसी प्रकार 177 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 531, 531 में से 3 घटाएंगे तो 528। ठीक है, 528 में भी जब 3 का गुणा करेंगे तो 1584, 1584 में से 3 घटाएंगे तो 1581। अब 1581 में हम कितने का गुणा करेंगे? 3 का गुणा करेंगे। कितना? 3 का गुणा करेंगे, और इसमें से हम 3 घटाएंगे। कितना? 3। जब हम 3 का गुणा करेंगे 1581 में से तो हमारा आएगा 4743। कितना आएगा? 4743। और जब इसमें से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4740, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। खड़ा हुआ दर्पण है, राइट वाला हिस्सा पहुंच जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट वाला आ जाएगा राइट में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? बाई तीनों में कहाँ पर है? राइट में। इन तीनों में राइट पर है, और ये हमारा जल प्रतिबिंब है, इसको हटा देते हैं हम सबसे पहले। अब सबसे पहला अक्षर आना चाहिए हमारा ई हमारे पास है। ई के बाद आना चाहिए ए भी हैगा। अब ए के बाद आना चाहिए हमारा 7, तो हमारा इसमें 5 आ रहा है तो इसको हटा देंगे। अब बचे हमारे पास 2। 7 के बाद 5 है, 5 है। 5 के बाद आना चाहिए एम, 5 के बाद एम आ रहा है, और 5 के बाद इसमें डी आ रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। केवल हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। बिल्कुल अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न पेपर में गलत नहीं होगा, और रीजनिंग में आप 25 में से 25 नंबर लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। बिल्कुल कोई भी पेपर हो आपका एसएससी का। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण वाला प्रश्न आ गया। फिर से कुछ नहीं करना है हमें, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में कर देंगे हम। ठीक है, सबसे पहले अक्षर चेक करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा ई के बाद आएगा एच, इसमें हमारा जल प्रतिबिंब हो गया, इसमें भी जल प्रतिबिंब हो गया। अब बचे हमारे पास 1 और 4। एच के बाद हमारा आएगा एम अभी है। एम के बाद आ रहा है 2, एम के बाद इसमें आ रहा है 7, तो हमारा ए हो गया गलत। एम के बाद 2 आ रहा है इसमें, तो चौथे नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में मेक समवन हैप्पी को ABTEDP लिखा जाता है, और समवन रोब्ड हिम को TEKOVI लिखा जाता है। उस कूट भाषा में समवन को कैसे लिखा जाएगा? इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, देखते से ही इसका आंसर आता है। इसमें हमें देखना है और इसमें देखना है दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में हमारे पास कॉमन निकल के आ रहा है समवन। क्या निकल कर आ रहा है? समवन। और यहाँ भी हमारे पास समवन है। तो अब इसमें और इसमें देखते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। इन दोनों में भी हमारे पास कॉमन है, क्या कॉमन है? TE। क्या कॉमन निकल के आ रहा है? TE। और यहाँ वो किसका पूछ रहा है? समवन का। तो समवन का कोड हो जाएगा हमारे पास TE, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में, क्या प्रश्न है हमारा? एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय को IT SIT PIT लिखा जाता है, और आई एम गर्ल को सिट निट इट लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? पिछला सवाल ऐसे ही करवाया था। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन है आई एम, और इसमें भी आई एम। तो इधर की साइड क्या कॉमन आएगा? इधर कॉमन आएगा हमारा इट, इसमें से भी हमने इट हटा दिया। अब दूसरा क्या कॉमन बचा? दूसरा हमारे पास बचा SIT सिट। अब बॉय के लिए केवल और केवल बच रहा है हमारे पास PIT, और गर्ल के लिए बच रहा है हमारे पास NIT। अब पूछ किसका रहा है? गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? तो गर्ल को लिखा जाएगा NIT, यानी कि निट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि शब्द ट्रिपल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा? जब भी ऐसा सवाल मिले आपको बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रिपल मेकिंग को। ट्रिपल मेकिंग लिख लिया हमने, TROUBLE
EMAKING, ठीक है, इसको लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे अक्षर है ना, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाना है। सबसे पहले जो अक्षर आता है उसको लिखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ए, तो हमने लिख लिया ए। के बाद आएगा हमारा बी भी लिख लिया हमने। बी के बाद आता है हमारा ई लिख लिया हमने। के बाद आएगा हमारा जी, तो जी को भी लिख लिया भैया हमने। जी के बाद आना चाहिए हमारा आई, तो आई को भी लिख लेते हैं हम। आई के बाद अब हमारा आता है के लिख लिया हमने, ठीक है। के बाद आता है एल को लिख लिया हमने। एल के बाद आता है एम, क्या आता है एम को लिख दिया। एम के बाद आएगा एन को लिख देते हैं हम। एन के बाद आएगा हमारा ओ, तो ओ भी हटा देते हैं हम यहाँ से। ओ के बाद हमारे पास आता है आर, ठीक है, तो आर को भी हटा देते हैं। आर के बाद हमारे पास आता है टी, तो टी को लिख लेते हैं। टी के बाद आता है हमारा बचा हुआ यू, तो यू को भी लिख लेते हैं। अब ऊपर वाला ये ट्रेबल मेकिंग है और नीचे वाला जो है ना वो वर्णमाला के हिसाब से है। कौन सा, ए वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमें देखना है कि ऊपर जो जिस अक्षर का क्रम है ना, वही नीचे के शब्द में अक्षर का क्रम होना चाहिए, यानी कि ऊपर भी जिस क्रम पर है ना वही नीचे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ केवल और केवल हमें एम दिखाई दे रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल एम दिखाई दे रहा है जिसका स्थान अपरिवर्तित नहीं हो रहा है। तो जब एम का परिवर्तित नहीं हो रहा है तो यहाँ बचता है हमारे पास केवल एक, और इसमें पूछ रहा है परिवर्तित होगा, ठीक है। तो एम के अलावा जितने भी अक्षर है ना उन सब का स्थान बदल चुका है। तो हम टोटल अक्षर गिन लेते हैं, उसमें से एक अक्षर हम हटा देंगे। टोटल अक्षर है हमारे पास 2, 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13। टोटल अक्षर है हमारे पास 13, जिसमें से केवल एम का स्थान अपरिवर्तित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कितने अक्षर हो गए, 12, जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। कितने हो गए, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। पेपर में आपको इसमें तो पूछ रहा है स्थान परिवर्तित होगा, कभी कभी पूछ लेता है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कौन सा अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता है, तब आप करेंगे केवल इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, उसका भी हम आपको हल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।